हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए ये गुड न्यूज़ है क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 चैलेंज सीरीज। इस सीरीज का मकसद है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलें क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ द बेसिक ऑफ पाइथन और इसका पार्ट 1। इसमें हम क्या करेंगे इस सीरीज के अंदर, यहां पर हम बहुत सारे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें 15 ऐसे क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट वीडियो में यहां पर मैं लेके आया हूं जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है, देखिए, नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स विच नीड टू बी इंपोर्टेड टू इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शन। इस तरह का फंक्शन आप इस तरह का जो एक क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। पहला या दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है जिसमें आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रैंड इंट लिखा हुआ है। इस तरह के कुछ फंक्शंस हैं जो आपके पाइथन में यूज होते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि ये फंक्शंस किस मॉड्यूल के अंदर आते हैं। जैसे रैंड इंट फंक्शन है ये रैंडम मॉड्यूल के अंदर आता है, फ्लोर फंक्शन है ये मैथ मॉड्यूल के अंदर आता है, और POW पावर फंक्शन है ये मैथ मॉड्यूल के अंदर आता है। इसी तरह यूनिफॉर्म ये रैंडम के अंदर आता है, एंड सो ऑन। FABS ये मैथ के अंदर आता है, SQRT ये भी मैथ के अंदर आता है। तो इस तरह के जो कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर मैं इनका यूज नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें पाइथन के जो मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर जो फंक्शंस हैं जो आपके क्लास 12th में हैं वो कैसे काम करते हैं, इसको आने वाले वीडियोज में हम देखने वाले हैं। फिलहाल आप इनको यहाँ पर माइंड में बैठा लीजिए। वैसे तो मैं कहूँगा इनको रटने की जरूरत नहीं है, इन पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आपको ये आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन राउंड एंड फ्लोर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में। तो सिंपल एक जो डिफरेंस है वो हम विद एग्जांपल यहां पर हम देखेंगे। ये पाइथन का मैंने यहां पर आइडियली खोला हुआ है। तो क्या है डिफरेंस, देखिए, द फंक्शन राउंड इज यूज टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शनल नंबर इनटू होल, ठीक है, एज द नियरेस्ट। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दी और नियरेस्ट के बीच में स्पेस नहीं है, एज द नियरेस्ट, वेयर एज द फंक्शन फ्लोर इज यूज टू कन्वर्ट द नियरेस्ट लोअर होल नंबर। अब इसको मैं विद एग्जांपल आपको समझाने वाला हूं। यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया हुआ है, इंपोर्ट मैथ किया हुआ है। अगर आपको यहां पर ध्यान से ये दिख रहा है, यहां पे इंपोर्ट मैथ। अगर आप चाहो तो मैं इसको जूम भी कर लेता हूं। देखिए अगर ये जूम होता है तो यहां पर देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इंपोर्ट मैथ। यहां पर मैंने जूम कर लिया इसको। x इक्वल्स टू राउंड 5.7, तो राउंड फंक्शन का यहां पर मैंने यूज किया हुआ है और यहां पर प्रिंट x किया हुआ है। ये इंपोर्ट मैथ क्या है इसको बाद में देखते हैं फिलहाल। ठीक है, मैं फिलहाल इसको कमेंट एंट्री में कर लेता हूं। ठीक है, इंपोर्ट मैथ को, और नीचे इसको भी मैं कमेंट एंट्री कर लेता हूं। ओके, दैट्स, ये अभी फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है। कमेंट एंट्री मैंने कैसे किया ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अगर मैं यहां पर हैश का जो ये सिंबल है अगर मैं इसको लगाता हूं तो ये कमेंट एंट्री हो जाता है, यानी कि अब ये इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। जो इसका इंटरप्रेटर है इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, ये रन नहीं होगा। यानी कि x इक्वल्स टू राउंड 5/7, यानी कि 5/7 को राउंड करिए टू द नियरेस्ट होल नंबर और उसको x में सेव करिए और उसको फिर प्रिंट कर दीजिए। इसको रन करके देखते हैं हम। फाइल रन पे क्लिक किया, ये सेव करने को बोल रहा है, इसको ओके किया हमने, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा। देखिए इसका आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट आया 6। तो यहां पर देखिए इसका आउटपुट आया 6 अभी जो है, क्यों? क्योंकि इसने जो है इसको नियरेस्ट 6 में जो है राउंड कर दिया है। अगर मैं इसको 5.4 लिखता हूं तब क्या होगा, तब ये क्या आ रहा है, देखिए यहां पर 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, अगर ये 5 से पॉइंट के बाद अगर 5 से ज्यादा नंबर यहां पर बड़ा नंबर है या 5 से बड़ा नंबर है तो वो नेक्स्ट डिजिट यहां पर दिखाएगा। अगर उससे छोटा है तो सेम डिजिट यहां पर दिखाएगा। ठीक है, ये तो एज इट इज जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है वही यहां पर ये आंसर के रूप में आ रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन अब फ्लोर फंक्शन को समझिए। यहां पर देखिए फ्लोर फंक्शन के लिए यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको मैथ मॉड्यूल को। जो पहला क्वेश्चन था वो लगभग आप यहां पर समझ सकते हैं। एक फ्लोर फंक्शन को मैंने यूज किया हुआ है यहां पर, लेकिन उसके लिए कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है। अगर मैं इंपोर्ट नहीं लिखता हूं, फिलहाल मैं नहीं लिखता हूं, देखिए तो क्या होगा। चलिए मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट, और मैं सिंपली इसको फ्लोर कर देता हूं जैसे मैंने राउंड को यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं एंड अब मैं इसको रन कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको रन किया देखिए यहां पर ये एरर दिखा रहा है नीचे, अगर आपको दिख रहा है यहां पर एरर।
ठीक है, नेम फ्लोर इज नॉट डिफाइंड यहां पर ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं। ठीक है, अब ये यहां पर आपको सही से दिखेगा। ये देखिए, ये इसका आउटपुट है और ये यहां पर क्या दिखा रहा है, फ्लोर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लोर के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एक मॉड्यूल मैथ, क्योंकि जो फ्लोर फंक्शन है वो मैथ मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, अब यहां पर इसको यूज भी कैसे करना है, हमें यूज हमें करना है math.math. अगर मैं मैथ डॉट नहीं लगाऊंगा तो फिर से ये एरर दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब फिलहाल ये सही हो गया है, मैं इसको सेव कर लेता हूं। फिलहाल ये रन वाली विंडो में इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखिए, दोबारा से इसको रन करते हैं। अब यहां पर ये इसका आउटपुट आ गया 5 और 5, दोनों में 5 आया। देखिए ये ऐसा क्यों आया, यहां पर थोड़ा ध्यान से आप समझिए। 5.4 में भी 5 आया, 5.7 में भी 5 आया। चलो फिलहाल मैं ऊपर 5.7 लिख लेता हूं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूं दोबारा से। अब यहां पर ये क्या दिखा रहा है, एक में 6 दिखा रहा है, एक में 5 दिखा रहा है। आप समझ रहे हैं डिफरेंस दोनों में? 6 दिखा रहा है राउंड में, राउंड का आंसर आया 6, क्योंकि राउंड क्या करता है, नियरेस्ट होल नंबर। अगर 5 या 5 से ज्यादा पॉइंट के बाद है तो वहां पर वो उसको दिखाएगा, उसके आगे वाला डिजिट दिखाएगा। लेकिन फ्लोर क्या करता है, फ्लोर का काम ये नहीं है। फ्लोर का यहां पर क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन फ्लोर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द नियरेस्ट लोअर होल नंबर। जैसे यहां पर फ्लोर 7.9 है, इसको वैसे 8 होना चाहिए लेकिन ये होगा 7। ठीक है, ऐसे यहां पर जैसे 5.7 है, इसको 6 होना चाहिए लेकिन ये होगा 5 ही, क्योंकि फ्लोर का काम क्या है, नियरेस्ट लोअर होल नंबर, जो लोअर वाला है, कम वाला है। तो ये है फ्लोर फंक्शन का काम। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं फिर से दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन, ये पूछा जा सकता है। एंड और नॉट, ये ऑपरेटर की जब क्लास होगी, इस में भी हो सकता है मैं इस चैनल में लेके आऊं, तो वहां पर हम देखेंगे इसको। वैसे आपको पता होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन स्लैश एंड डबल स्लैश? ठीक है, ओनली वन फ्रंट स्लैश और डबल स्लैश का अगर आप यूज करते हैं तो इसका डिफरेंस क्या है, देखिए। डबल स्लैश इज इंटीजर और फ्लोर डिवीजन, डबल स्लैश को हम फ्लोर डिवीजन भी हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। वेयर एज जो सिंगल फ्रंट स्लैश होता है इज नॉर्मल डिवीजन। कैसे, देखिए, अगर मैं 9.2 डबल स्लैश 2 कर रहा हूं, यहां पर देखिए, सपोज मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट 9.0 डबल स्लैश एंड 2 कर दिया, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहां पर डबल स्लैश लगा हुआ है तो इसका 4.5 नहीं आएगा आंसर, बल्कि ये होल नंबर में आंसर दिखाएगा। 2 4 जा 8, 4.0 दिखाया। ठीक है, ये पॉइंट के बाद का जो डिजिट है उसको नहीं दिखाएगा। जबकि अगर मैं इसको सिंगल फ्रंट स्लैश का हम यूज करें यहां पर, तो यहां पर देखिए सेव करने को ये बोल रहा है। सेव करने के बाद देखिए इसने क्या दिखाया, 4.5। ठीक है, ये डिफरेंस है फ्रंट स्लैश, सिंगल और फ्लोर डिवीजन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, व्हाट आर द स्ट्रिंग लिटरल्स, हाउ कैन दे बी क्रिएटेड? स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, देखिए। स्ट्रिंग लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूड डेटा आइटम्स, दे कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ सिंगल कोट और ए डबल कोट। ठीक है, जितने भी स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं आपको पता होगा। जैसे मैंने दिया है a इक्वल्स टू, मैंने यहां पर दे दिया सपोज दिल्ली। ठीक है, इस तरह से। तो a की वैल्यू क्या है, दिल्ली है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और a की वैल्यू DELHI मैं सिंगल कोटेशन में भी लिख सकता हूं। तो ये है आपके स्ट्रिंग लिटरल्स। या आप इनको अगर आप यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने किया प्रिंट और a हमने प्रिंट कर दिया। इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको रन कर लीजिए। तो जैसे आप इसको रन करेंगे तो यहां पर दिल्ली इसका प्रिंट आ जाएगा। तो यहां पर यह है स्ट्रिंग लिटरल्स, जिनको हम किसमें हम क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन। चलिए अब आगे आइए। डिफाइन द टाइप ऑफ द प्रोग्राम एलिमेंट्स ऑफ द ईच ऑफ द गिवन आइटम्स। ये किस तरह के एलिमेंट्स हैं। जो ये बी है यहाँ पर, ये सिंगल कोटेशन में है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, जैसे कि हमने देख लिया अभी। 9.432 ये क्या है, फ्लोट है, क्योंकि पॉइंट वैल्यूज जितनी होती हैं, डेसिमल जितने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोट लिटरल्स कहते हैं। ये डबल कोटेशन में है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। मेन क्या होता है, मेन इज अ फंक्शन, ये एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। तो ये किस तरह का एलिमेंट है, ये एक फंक्शन है। चलिए अब आगे आइए। व्हाट इज डायनेमिक टाइपिंग? डायनेमिक टाइपिंग क्या है, देखिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को आप दोबारा से जरूर देख लीजिएगा अगर आपको कोई चीजें समझ में ना आए। चलिए, अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। इसको कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। देखिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, कैसे, देखिए
फिलहाल मैं इसको हटा लेता हूँ, ये सब कुछ जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब डायनेमिक टाइपिंग अगर हम करें तो सपोज मैंने क्या a इक्वल्स टू 10 किया, ठीक है, और हमने क्या प्रिंट a, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, प्रिंट a की वैल्यू प्रिंट होगी 10 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज मैं a की वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ, a इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ, अगेन मैं कर देता हूँ इसको दिल्ली, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको मैंने सेव किया, क्या ये रन होगा? ठीक है, बिल्कुल रन हो रहा है। देखिए ए की वैल्यू अब क्या प्रिंट हो रही है? दिल्ली प्रिंट हो रही है। इसी को हमने कहा डायनेमिक टाइपिंग, यानी कि यहां पर ये क्या कह रहा है, अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ ए सर्टेन टाइप। एक जो वेरिएबल है वो किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है? 10 को पॉइंट कर रहा है। कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। इसको हम अलग वैल्यू भी दे सकते हैं, अलग तरह की वैल्यू भी, अलग टाइप की वैल्यू भी। यानी कि ये कैसी वैल्यू है? देखिए इंटीजर वैल्यू है, और ये कैसी वैल्यू है? ये है आपकी स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि कैरेक्टर वैल्यू। ये आपकी, और जैसे अगर आप सी की बात करें, जावा की बात करें, यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। वहां पर अगर आपने एक वेरिएबल को अगर आपने इंटीजर टाइप वैल्यू दे दिया तो उसमें आप जो है कैरेक्टर टाइप वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहले वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो किस तरह के वेरिएबल हैं, इंटीजर हैं या कैरेक्टर हैं। तो उसमें एक ही तरह की वैल्यू आ सकती है, या तो इंटीजर आ सकती है या फिर कैरेक्टर आ सकती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है पाइथन में। पहले हमने दिया यहां पर इंटीजर वैल्यू, बाद में कैसी वैल्यू दे दिया? कैरेक्टर वैल्यू यहां पर हमने दे दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक टाइपिंग हम कहते हैं। चलिए, नाउ व्हाट आर द फॉलोइंग ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर, ये जो डबल फ्रंट स्लैश है, ये फ्लोट डिवीजन है, ये तो आपको पता चली गया है। जो डबल यहां पर एस्ट्रिक है, इसका क्या काम है? देखिए, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर मैं इसको a टू द पावर मैं इस तरह से कर देता हूं, सपोज यहां पर देखिए a इक्वल्स टू 10 है और a इक्वल्स टू हमने कर दिया सपोज 10 एस्ट्रिक एंड 2 कर दिया यहां पर। ठीक है, तो इसको सेव किया हमने कंट्रोल एस से, और जब इसको रन कर रहा हूं तो ये क्या आ रहा है? देखिए 100 यहां पर आ रहा है, क्योंकि डबल एस्ट्रिक का यहां पर क्या मतलब है? एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पर ये इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। चलिए अब आगे आइए, व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? देखिए, जो भी आप लिटरल्स या आइडेंटिफायर जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो एक बेसिक एलिमेंट्स जो आप यूज कर रहे हैं पाइथन में, उनको हम क्या कहते हैं? एटम्स हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, ए भी एक एटम है। ये जो लिटरल्स यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, ये जो लिटरल मतलब वैल्यूज, जो भी वैल्यूज सेव हो रही है किसी वेरिएबल में, उनको हम क्या कहते हैं? लिटरल्स कहते हैं। तो वो क्या है? वो भी एक एटम है। ठीक है, ए क्या है? ए इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? जिसमें हम वैल्यूज को सेव करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एटम्स हम किसको कहेंगे? आइडेंटिफायर, लिटरल्स, इन सभी को हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे। इसके अलावा ट्रिपल्स, स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी, जो भी आप यूज करेंगे पाइथन में, वो सब क्या है? एटम्स हैं। ठीक है, चलिए आगे आप आइए। नेक्स्ट क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी यूज्ड एज वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर्स इन पाइथन? पाइथन में इनमें से वैलिड वेरिएबल आइडेंटिफायर कौन सा है? यानी कि आपको यह बताना है इनमें से हम एज ए वेरिएबल किनको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है, ये देखिए, ये इसका आंसर है। ऑल आंसर्स आर कलर्ड, यानी कि ये जो है आप वेरिएबल जो नेम है, यानी कि आइडेंटिफायर जो नेम है, वो आप दे सकते हैं। इनको आप नहीं दे सकते हैं। देखिए, जैसे यहां पर इसको आप कैसे आप समझेंगे? जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए, जैसे देखिए ये एक वेरिएबल है, a इक्वल्स टू 10 मैंने यहां पर दिया हुआ है, प्रिंट a। तो वेरिएबल को ये कहना चाह रहा है, क्या मैं टोटल दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं टोटल। लेकिन क्या मैं यहां पर जो दूसरा यहां पर दिया है सैल्यूट, ये मैं दे सकता हूं? इसमें एक जो स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी यहां पर लगा हुआ है, इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूं वेरिएबल में। वेरिएबल क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो सकता है, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स हो सकता है। टोटल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट है, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखिए फाइनली कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट है, लेकिन फाइनली एक कीवर्ड है। ठीक है, ये जो है वेरिएबल नहीं हो सकता है। इसी तरह वेरिएबल में आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आप नहीं दे सकते हैं, केवल आप जो अंडरस्कोर है उसको आप दे सकते हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर देता हूं a_b, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। अगर मैं इसको a_b करता हूं तो ये बिल्कुल रन होगा। यहां पर देखिए, अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये रन होने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ और कैरेक्टर्स का यूज करता हूं, कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करता हूं, सपोज मैंने हैश का यूज कर लिया, तो ये फिलहाल यहीं पर एरर दिखा रहा है। या मैंने यहां पर परसेंटेज का यूज कर लिया, तो देखिए अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि यहां पर दिखा रहा है कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर। तो यहां पर इसका क्या मतलब है? देखिए, इट मीन्स कि यहां पर हम जो है ये जो ये जो परसेंटेज है, यहां पर मैं नहीं लगा सकता हूं। केवल मैं एक ही स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकता हूं, वो क्या है? अंडरस्कोर। इसी तरह क्वेश्चन भी गलत हो गया। फोर्थ सम
वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है लेकिन नंबर से शुरू नहीं होगा। जैसे कि यहां पर ये 4 सम अगर मैं लिखता हूं, 4 सम ही अगर मैंने इसको लिख लिया और इसको अगर मैंने रन किया तो यहां पर ये एरर दिखाएगा। एरर क्या दिखा रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, क्यों दिखा रहा है? देखिए, क्योंकि ये शुरू हुआ है इंटीजर से। वेरिएबल नेम इंटीजर से शुरू नहीं हो सकता है लेकिन इंटीजर बाद में हो सकता है। अब ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको रन करता हूं, सम 4 इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं तो ये प्रिंट होने वाला है। ये देखिए यहां पर ये प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। नंबर हैश यहां पर जो एक स्पेशल कैरेक्टर ये भी यूज नहीं होगा, यहां पर ये भी यूज नहीं होगा स्पेशल कैरेक्टर। क्लास एक कीवर्ड है, ये यूज नहीं कर सकते आप। स्विच यूज कर सकते हैं, एस इसमें कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा। वाइल का डब्ल्यू कैपिटल है, अगर स्मॉल होता तो ये फिर क्या बन जाता? कीवर्ड बन जाता। थर्ड रो यहाँ पर 3 से ये शुरू हो रहा है। इसके अलावा कॉलम यहाँ पर ये इस तरह के स्पेशल साइंस हैं, ये भी यूज नहीं होगा। फाइनली स्पेशल जो कीवर्ड है वो है फॉर देखिए यहाँ पर ये स्पेशल जो कैरेक्टर है वो नहीं है, कीवर्ड नहीं है, क्योंकि एफ जो है यहाँ पर ये कैपिटल है। एफ अगर स्मॉल में होगा तो ये फिर ये गलत हो जाएगा। इसी तरह ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ए अंडरस्कोर प्राइस ग्रांड टोटल, ये स्पेस यहाँ पर बीच में नहीं हो सकता, यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी हम यूज नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल आइडेंटिफायर। चलिए अब आगे आइए। नेक्स्ट, व्हाट आर द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? देखिए यहां पर इसको आप मैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल बता रहा हूं। उसके लिए मैं यहां पर एक लिस्ट में यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। सपोज मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया, LIST लिस्ट 1 इक्वल्स टू, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, सपोज हमने किया दिल्ली, ठीक है, कॉमा दूसरा हमने लिखा मुंबई, ठीक है, इस तरह से, और इसके अलावा तीसरा हमने दे दिया चेन्नई। ठीक है, इस तरह से हमने एक लिस्ट यहां पर बना ली। और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या प्रिंट होगा। इसको ये सेव करने को बोल रहा है, हमने इसको सेव कर लिया, तो लिस्ट 1 यहां पर प्रिंट हो जाएगी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अब ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। इसी तरह मैं यहां पर देखिए एक और मैं ट्यूपल क्रिएट करता हूं, ट्यूपल 1 इक्वल्स टू, ट्यूपल कैसे क्रिएट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल ब्रैकेट, आपको पता ही होगा। ये है आपका दिल्ली, ठीक है, और मुंबई एंड चेन्नई। ठीक है, इस तरह से मैंने ट्यूपल को क्रिएट कर दिया और ट्यूपल को भी हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ट्यूपल 1 मैंने प्रिंट कर लिया है। अब इसको मैं रन कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखिए यहां पर दोनों चीज रन हो गई हैं। ये ऊपर ये लिस्ट रन हो गई और यहां पर ये ट्यूपल रन हो गई। अब इसकी हेल्प से हम समझेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है। देखिए यहां पर लिस्ट है म्यूटेबल, कैसे? देखिए लिस्ट में जो ये पहला एलिमेंट है दिल्ली, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लिस्ट का अपना एक इंडेक्स होता है। अगर मैं लिस्ट 1 के इंडेक्स नंबर 1 पर, इंडेक्स नंबर 1 यानी कि 0 इंडेक्स पे है दिल्ली, 1 इंडेक्स पे है मुंबई, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं, सपोज मैंने यहां पर दे दिया लखनऊ। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करने के बाद अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं। लिस्ट 1 हमने इसको प्रिंट कर दिया, हमने इसको सेव किया एंड इसको रन किया। तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहां पर ये लिखा हुआ आ रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जब मैंने इसको पहली बार प्रिंट किया। अब उसके बाद लिस्ट के 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स में 0 इंडेक्स पे दिल्ली है, 1 इंडेक्स पे मुंबई है, इसके 1 पे मैंने लखनऊ दे दिया, फिर इसको प्रिंट किया है। तो यहां पर जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो यहां पर ये लखनऊ प्रिंट हो गया, देखिए। ठीक है, उसके बाद ये ट्यूपल 1 को प्रिंट कर रहा है। फिलहाल ट्यूपल का कोई काम नहीं यहां पर समझने का, लेकिन यहां पर हमने क्या समझा, यहां पर हमने लिस्ट के मुंबई आइटम को चेंज करके लखनऊ हमने बना दिया। इसी को हम कहते हैं म्यूटेबिलिटी। जो यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, तो आप क्या लिखेंगे? जो लिस्ट है वो क्या है? म्यूटेबल है। लेकिन अगर मैं यहां पर चेंजेस करता हूं, देखिए ट्यूपल में मैं चेंजेस कर रहा हूं, TUPLE, ट्यूपल 1 के 1 आइटम में, ठीक है, ट्यूपल 1 के 1 आइटम में चेंजेस कर दो, यहां पर लखनऊ कर दो। ठीक है, इसको मैंने चेंजेस यहां पर किया। ओके, तो यहां पर क्या होने वाला है, देखिए इसको मैं रन करूंगा। रन करने के बाद यहां पर ये एरर दिखा रहा है, कैन नॉट असाइन टू फंक्शन कॉल, ये बता रहा है, यानी कि ये असाइन नहीं कर सकता, यानी कि ट्यूपल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम कहते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिस्ट हो गया म्यूटेबल और ट्यूपल क्या हो गया, इम्यूटेबल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आगे आइए, देखिए हाईलाइट द लिटरल्स इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट द आउटपुट। आपको लिटरल्स को हाईलाइट करना है और आउटपुट आपको बताना है। मेंशन द टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम। अब देखिए यहां पर क्या है, लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स आर दी वैल्यूज, उनको आपको हाईलाइट करना है। यहां पर जो ये 3, 1 और a-2, a-c ये जो वैल्यूज हैं, ये हम क्या, इनको हम क्या कहेंगे, लिटरल्स हम कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करें, इसका आउटपुट भी हमें बताना है। तो आंसर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले प्रिंट क्या कह रहा है, प्रिंट यहां पर इसने थोड़ा सा बताया भी है। देखिए a-c-d ये इंटीजर टाइप के हैं, a-c क्या है, a-2 यानी कि 3-2 यानी कि 1, और d क्या है, a-c ये क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, तो ये लिटरल्स, ये a-c-d इंटीजर हैं, और b-e-f-g क्या है, स्ट्रिंग है। b क्या है, b इक्वल्स टू 1, लेकिन इसमें किस में दिया हुआ है, सिंगल कोटेशन में दिया है। तो सिंगल कोटेशन में जो भी आप देते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, और ऐसी ई डबल कोटेशन में कैथी लिखा हुआ है तो ये भी स्ट्रिंग है, और ये भी वेंट टू पार्टी भी स्ट्रिंग है, जी विद सैथी ये भी स्ट्रिंग है, यानी कि B-E-F-G ये क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए बिल्कुल जैसे कि जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐसे इसका आउटपुट आएगा। पहले A की वैल्यू आएगी, A की वैल्यू है यहाँ पर 3, फिर G की वैल्यू आएगी यहाँ पर विद सैथी, फिर E की वैल्यू आएगी कैथी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा आउटपुट आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर इस आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी टाइम कम है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। यहां पर क्या है, देखिए x इक्वल टू 3 दिया हुआ है इसने, x प्लस इक्वल टू x माइनस x किया हुआ है। तो x प्लस इक्वल टू x, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है x प्लस इक्वल टू x का मीनिंग है x प्लस x। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग बिल्कुल ऐसी है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, x इक्वल टू x प्लस x माइनस x, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, x प्लस इक्वल टू x माइनस x को तो हम ऐसे लिखेंगे यहां पर, लेकिन यहां पर अगर प्लस कर दिया हमने तो क्या प्लस करो, इसी x को प्लस करो, तो यहां पर इसको हमने प्लस भी कर दिया। तो x इक्वल टू x को ही हमने प्लस कर दिया, किसमें, x माइनस x में, और x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, x इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 3, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 3 ही आएगा। सो आई होप कि स्टूडेंट आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं, और अभी वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम बोल्ड पे आपको समझाने की, लेकिन अभी एक्चुअली मैं कोरोना के कारण कहीं पर हूं, किसी एक ऐसे जगह पे हूं जहां पर मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो फिलहाल इसी से हम काम चला रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो डेफिनेटली इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।